नमस्कार दोस्तों। आज हम सेंसरी इश्यूज़ का सेकंड लेवल मतलब ओरल सेंसरी इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे और उसको समझेंगे कि ये क्या होता है। आपने कई बारी बच्चों को देखा होगा कि बच्चों को मुंह से रिलेटेड कुछ डिफरेंट बिहेवियर इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि उनका सलाइवेशन हो सकता है, लगातार मुंह से लार गिर रही होती है, कभी कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। कभी कभी बच्चे कुछ अजीब सी चीज़ें चबाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि चप्पल, प्लास्टिक, शर्ट, ब्रशेस, उसको उनको चबाना पसंद आता है। वहीं खाने की चीज़ को चबाने की कोशिश नहीं करते, उसकी बाइट्स नहीं लेते। कभी कभी बच्चों को बाइट बहुत करना होता है, काट देते हैं किसी को भी, पर फूड आइटम्स नहीं काटते हैं। कभी उनको बाइटिंग करना होता है, कभी उनको फूड टेक्सचर से इश्यूज़ होता है, लाइक पर्टिकुलर किसी तरह की चीज़ों को चबाना पसंद होता है, बट पर्टिकुलर किसी तरह की चीज़ों के बाद वो वॉमिट कर सकते हैं, रिफ्लेक्सेस आते हैं, बर्प्स आ सकते हैं। कभी कभी उनको गल्प करने में प्रॉब्लम होता है कि वो गुटकते नहीं हैं, चबा लेते हैं पर गुटकते हैं, और गुटकने के साथ उनको इश्यूज़ आ जाते हैं। माउथिंग के इश्यूज़ होते हैं, मतलब हर हाथ को मुंह में देना, शर्ट को मुंह में देना, कुछ भी चीज़ को मुंह में देना। तो ये अलग अलग तरह के सेंसरी इश्यूज़ हैं जो कि ओरल कैविटी से रिलेटेड हैं। कई बार ये इश्यूज़ डेवलपमेंटल हिस्ट्री में हो सकते हैं कि बच्चे का ओरल कैविटी डिसेंसिटाइज नहीं हुआ है, इसलिए बच्चा सलाइवेशन कर रहा है, क्योंकि ओरल कैविटी कॉम्प्लेक्स चीज़ है। यहाँ पर गालों के अंदर का इनर चीक एरिया है, ऊपर तालू है, नीचे वाला तालू है, टंग है, मसूड़े हैं, दांत हैं, ऊपर के मसूड़े, अंदर वाला हिस्सा, पीछे के कॉर्नर वाले जॉ लाइंस होते हैं। तो ओरल कैविटी का कंप्लीट डिसेंसिटाइजेशन होना ज़रूरी है, तब जाकर आपका बच्चा नॉर्मल चबाएगा, नॉर्मल खाएगा, माउथिंग नहीं करेगा, सलाइवेशन नहीं होगा। तो हमको ओरल डिसेंसिटाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए हम टंग ट्यूब्स यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ब्रशेस यूज़ करते हैं, फिंगर मसाजिंग यूज़ करते हैं, बच्चों की ओरल सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, उनको सूदिंग एक्टिविटीज़ देते हैं जिससे वो सूद करें। इसके लिए स्पीच थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है। स्पीच थेरेपिस्ट जब अलग अलग तरीक़ों से बच्चे को साउंड्स एंड कॉन्सोनेंट्स प्रोनाउंस करना सिखाते हैं तो उनका ओरल डिसेंसिटाइज होता है, एयर ब्लॉकेजेस कंप्लीट होते हैं, एयर पास करने की, होल्ड करने की कैपेसिटी उनकी डेवलप होती है। हम ब्लोइंग एक्टिविटीज़ देते हैं, सकिंग एक्टिविटीज़ करवाते हैं। एट द सेम टाइम मुंह बंद रखना सिखाते हैं, होल्ड टाइम बढ़ाना होता है, मुंह बंद करके बैठो। अभी हमिंग साउंड बंद करने के लिए मुंह के अंदर आप टंग ट्यूब्स डाल दीजिए, बच्चा चबाएगा तो हमिंग साउंड नहीं करेगा। तो ये सारी की सारी ओरल सेंसरी इश्यूज़ में आते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये सब वर्चुअल ऑटिज्म का हिस्सा भी हो सकते हैं, क्योंकि जब आपने अपने बच्चे को स्क्रीन इंट्रोड्यूस किया था उस दौरान आपने स्क्रीन के साथ ही खाना खिलाया, एंड मैक्सिमम टाइम पर बच्चा 2 घंटे 3 घंटे सिर्फ स्क्रीन देख रहा है, उसने ना खाया ना चबाया। एंड जब आपने खिलाया तो 15-20 मिनट में टीवी के साथ आपने मुंह में जो खिलाना था वो खिला दिया, बच्चे ने चबाया, ख़त्म किया, आपने बोला जल्दी करो, उसने खा लिया, ख़त्म। तो बच्चे ने समझने की कोशिश नहीं की। आज जब हम बात करते हैं, हम 10 नए तरह के शब्दों का उच्चारण करते हैं, हम कुछ एक ट्रिकी वर्ड्स देखते हैं, कुछ नए नाम सुनते हैं, हम उनका उच्चारण करते हैं, तो हमारा ओरल कैविटी एक्टिवेट होती है। जैसे अगर मैं एक बड़ा शब्द बोलूँ, एप्पल इजी है, एलिगेटर एक बड़ा शब्द है, इसमें टंग ने काम किया। मैंने बोला एम्बुलेंस, अभी मेरे लिप्स का मूवमेंट भी हुआ, राइट। अभी मैं बोलूँगी ओम, तो मैंने लिप्स को साथ साथ अपने नेज़ल साउंड को यूज़ किया। तो जब हम बात करते हैं एक दूसरे से तो हम अपनी पूरी ओरल कैविटी को यूज़ करते हैं। बट वर्चुअल ऑटिज्म के बच्चों ने एक दूसरे से बात नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ स्क्रीन की चीज़ों को देखा और स्क्रीन पर देखकर उन्होंने चीज़ों को समझा, उसको कॉपी करने की कोशिश की, तो उनका साउंड प्रोडक्शन वन साइडेड है। जो देखा वो रेप्लिकेट किया और ख़त्म। पर हम आपस में कैसे बात करते हैं, मैं आपसे बात करूंगी तो आप मेरी बात सुन के जवाब देंगे। क्या स्क्रीन के साथ ऐसा होता है कि वो आपसे सही जवाब का इंतज़ार करेंगे? नो। और बच्चों के केस में तो कोई भी वीडियो ऐसा नहीं, कई वीडियोज़ में वो बोलना सिखाते हैं, बच्चा बोलो मामा पापा, तो बच्चे को मामा पापा वैसे ही बोलना आता है। पर क्या आपका बच्चा दिन भर आपको मामा पापा करता है? नहीं, वो आपको कभी मामा बोलेगा, कभी माँ बोलेगा, कभी मुई बोलेगा। बच्चा अपनी तरह से आपसे कंडक्ट करने की कोशिश करता है, अपना एक इमोशनल नाम वो डेवलप करता है, इमोशनल रिलेशन बनाता है। तो वर्चुअल ऑटिज्म के बच्चों में ओरल सेंसरी इश्यूज़ बहुत कॉमन है। क्लासिक ऑटिज्म में भी होते हैं, कंपलसरी होते हैं, डेवलपमेंटल इश्यूज़ में भी होते हैं, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में भी होते हैं। तो हियर अगेन आई इंसिस्ट, प्लीज़ गो फॉर अ प्रॉपर असेसमेंट कि आपके बच्चे का प्रॉब्लम क्या है। सिर्फ सिम्टम्स के आधार पर आप कैटेगराइज ना करें, अननेसेसरी फेक ट्रीटमेंट्स लेकर टाइम वेस्ट ना करें, सही असेसमेंट कराकर सही प्लान के साथ अपने बच्चे पर काम शुरू करें। आप अगर सही प्लान फॉलो करते हैं तो आपको एट अ मिनिमम
2 से 3 वीक्स के अंदर आपके बच्चे के अंदर चेंजेस दिखना शुरू हो जाते हैं. सो आई जस्ट होप इट हेल्प्स यू. स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे अलर्ट. हैप्पी पेरेंटिंग.